So last week we had learned from verse 31, हमने पिछले हफ्ते 31वें आयत से सीखा था, where Paul had said that we should uproot all malice from our lives. पिछले हफ्ते हमने ये सीखा, पौलुस हमसे कहता है कि हमें बैर भाव को हमारे जीवनों से उखाड़ना है. Malice is an intention to harm another person. बैर भाव जैसे हमने सीखा वो एक दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने का जो उद्देश्य है उसको हम बैर भाव कहते हैं. And he mentioned 5 forms of malice in that verse, और उसने वहां पर बैर भाव के 5 रूप हमारे सामने रखे थे. bitterness, wrath, anger, clamor and slander, कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह और निंदा. We learned that bitterness arises from a desire to have what belongs to someone else. हमने ये सीखा कि एक दूसरे व्यक्ति के वस्तु को पाने की इच्छा से कड़वाहट हमारे जीवन में उत्पन्न होता है. यानी कुछ और व्यक्ति के पास है, हम वो चाहते हैं, वो हम अपना बना लेना चाहते हैं, उससे हमारे अंदर कड़वाहट उत्पन्न होता है. Wrath means rage or angry tempers. प्रकोप का मतलब है गुस्सा या विस्फोटक क्रोध. And then anger means returning evil for evil, in other words taking revenge. और क्रोध का मतलब था दुष्टता के बदले दुष्टता करना या बदला लेना. Clamor means shouting down another person in a quarrel. कलह का मतलब है झगड़ा करते समय एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना. Slander means lowering a person's honor through gossip or false accusations or abusive speech. निंदा करने का मतलब था किसी के आदर को चुगली या झूठ बोलने से या गाली देने से नीचा करना. And now in today's verse, Paul says that in the place of such malicious intent, न्यू क्रिश्चियन वर्च्यू शुड बी प्लांटेड. और आज के आयत में पौलुस हमसे कहता है कि इस प्रकार के बैर भाव के बदले हमें नए मसीह गुणों को स्थापित करना है हमारे जीवनों में. एंड ही मेंशंस 3 such virtues in our verse. और आज के आयत में वो 3 ऐसे गुणों का उल्लेख करता है. 3 virtues which God himself has shown towards us. ऐसे गुण जो परमेश्वर ने हमें दर्शाया है. So let us consider each of those virtues one by one. तो आए हम एक एक करके उन गुणों के बारे में सोचें. The first point, पहला point, be kind. कृपालु हो. So Paul begins today's verse by saying be kind to one another. पौलुस आज का आयत की शुरुआत ये कहकर करता है एक दूसरे पर कृपालु हो. Paul once again reminds us that he has the church in mind here. पौलुस फिर से हमें याद दिलाता है कि उसके मन में कलीसिया है. That is why he uses the term one another. उसीलिए वो यहाँ पर एक दूसरे करके जो शब्द है उसका इस्तेमाल करता है. He had previously used this term in verse 25. उसने इस शब्द का प्रयोग पहले 25वें आयत में उसने किया था. उसको एक बार हम पढ़ेंगे. Ephesians 4 and verse 25, चौथे अध्याय का 25वां आयत. Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. That's the word there. और 25वां आयत में लिखा है इस कारण झूठ बोलना छोड़कर या झूठ का त्याग कर हर एक अपने पड़ोसी से सच या सत्य बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के, ये वही शब्द है, एक दूसरे के अंग है. That verse he was showing the church as a body. उस आयत के अंदर वो कलीसिया को एक देह के रूप में प्रस्तुत करता है. Where every Christian is a member of the body, जहां पर हर मसीही उस देह का अंग है. And every member is a member to another member. और हर एक अंग एक दूसरे का अंग है. So by repeating that same word in this verse, Paul is
टॉकिंग अबाउट द चर्च, और उसी शब्द का इस्तेमाल, एक दूसरा जो शब्द है उसका इस्तेमाल यहां पर कर कर पौलुस फिर से कलीसिया की बात कर रहा है. एंड पॉल इज एसेंशियली सेइंग बी काइंड टू अनदर क्रिश्चियन. पौलुस बोल रहा है कि आप दूसरे मसीहों पर कृपालु हो. That does not mean these virtues should not be shown towards people outside the church. इसका मतलब ये नहीं है कि ये गुण हमें कलीसिया के बाहर के लोगों को नहीं दर्शाना है. Because God showed these virtues towards us when we were yet sinners. क्योंकि परमेश्वर ने इन गुणों को हमें दर्शाया जब हम विश्वासी नहीं थे. Therefore, those virtues should be shown to people outside the church also. तो ये गुणों को हमें कलीसिया के बाहर के लोगों को भी दर्शाना है. But now we as Christians know God so much better. और क्योंकि हम मसीही परमेश्वर को इतने अच्छे से अब जानते हैं, therefore these virtues should become the hallmark of relationships within the church. इसलिए ये गुण खासकर कलीसिया के भीतर के रिश्तों का विशेषता बनना चाहिए. So what is kindness? तो कृपालु होने का मतलब क्या है? First of all, kindness is shown towards people who are at enmity with us. पहली बात, हम कृपालु किसके तरफ होते हैं? ऐसे लोगों के तरफ कृपालु होते हैं जो हमसे शत्रुता करते हैं, जो हमसे शत्रुता करते हैं. Our kindness is towards those who are at enmity with us, और those who oppose us, या दूसरे शब्दों में बोलो तो जो हमारा विरोध करते हैं. That is why it is also called mercy. इसलिए इसको हम दया भी कह सकते हैं. I want you to read what Jesus says in Luke's Gospel about God's kindness in Luke chapter 6 and verse 32 to 36. मैं चाहता हूं कि आप पढ़े कि यीशु मसीह लूका के 6वें अध्याय और उसके 32 से 36 में वो क्या कहते हैं. लूका का 6वां अध्याय 32 से 36वां आयत. If you love those who love you, what benefit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you expect to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners to get back the same amount. But love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil. Be merciful, even as your Father is merciful. यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं. यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसे ही करते हैं. यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए. वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है. जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो. According to verse 35, God is kind to ungrateful and evil men. 35वीं आयत में लिखा गया है कि परमेश्वर धन्यवाद नहीं करने वालों और बुरे लोगों पर कृपा करता है. Therefore,
we should also show the same kindness. इसीलिए हमें भी इसी प्रकार के कृपा को दर्शाना होगा. कैसे? How? By loving your enemies. आप अपने शत्रुओं से प्रेम करोगे. By doing good to them. उनके प्रति भलाई करोगे. By giving them without expecting anything in return. उन्हें उधार देकर और उनसे वापस पाने की आशा ना रखकर. That is kindness. इसको हम कृपा कहते हैं. Verse 36 calls it mercy. 36वां आयत इसे दया कहता है. And we find the parallel passage in Matthew's Gospel also. और ऐसा ही समान खंड हम मत्ती के सुसमाचार में भी पाते. उसको भी हम जल्दी से पढ़ेंगे. Let's read that. Matthew chapter 5 and verse 38 to 48. मत्ती का 5वां अध्याय 38 से लेकर 48. Matthew 5, 38 to 48. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist the one who is evil. But if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Give to the one who begs from you. Do not refuse the one who would borrow from you. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? If you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत. परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना न करना. परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी और दूसरा भी फेर दे. यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी ले लेने दे. जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, तो उसके साथ 2 कोस चला जा. जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर. परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे. क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर में बरसाता है. क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाला भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है. दिस काइंडनेस, दिस मर्सी, God has shown towards us also, especially in salvation. ऐसी कृपा, ऐसी दया परमेश्वर ने हमारे प्रति भी दर्शाया है उद्धार में. I want you to read Titus chapter 3 and verse 3. मैं चाहता हूं कि आप तीतुस के 3 अध्याय और उसके 3 आयत को एक बार पढ़े. तीतुस, Titus chapter 3 and verse 3. 3 अध्याय 3 आयत. For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे.
और बैर भाव और ढा करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे. बिकॉज ऑफ आवर सिंफुल नेचर लाइक दिस वी वर एनिमीज ऑफ गॉड. इस प्रकार के पापमय चरित्र के कारण हम परमेश्वर के शत्रु हुआ करते थे. But God has showed His kindness, His love and His mercy towards us by saving us from His own wrath. लेकिन परमेश्वर ने हमारे प्रति कृपा, प्रेम और दया को दर्शाया है और उसने हमें अपने ही क्रोध से बचा लिया है. And He did this through the sacrifice of His own Son Jesus Christ and by the work of the Holy Spirit. और उसने ये किया है अपने पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा और अपने आत्मा के कार्य से. रीड वर्स 4 to 6, चौथे आयत से छठवें आयत को पढ़े. But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, that's the word there, kindness. He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ our Savior. पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा, यानी पापी लोगों के ऊपर कृपा, जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया. और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला. But why does God show such kindness to evil men? लेकिन परमेश्वर ऐसी कृपा पापियों पर क्यों करता है? Is it purposeless? क्या ये उद्देश्यहीन है? No, the purpose of God's kindness is that evil men will repent and put their faith in Him. नहीं कि परमेश्वर का कृपा में उद्देश्य यह है कि दुष्ट मनुष्य अपने मन को पाप से फिराए और उस पर विश्वास करे. Let us read Romans chapter 2 and verse 4. आइए हम रोमियो के दूसरे अध्याय और उसके चौथे आयत को एक बार पढ़े. See what Paul says there. देखिए पौलुस वहां पर क्या कहता है. Romans 2 verse 4, रोमियो का दूसरा अध्याय चौथा आयत. Or do you presume on the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? Paul is saying that do not take the kindness of God lightly. पौलुस कहता है परमेश्वर के कृपा को तुम तुच्छ नहीं समझना. Kindness is meant to lead you to repentance. कृपा का उद्देश्य यह है कि आप अपने मन को पापों से फिराएं. But if a person remains stubborn and unrepentant despite receiving the kindness of God, then one day God will pour out His wrath. लेकिन अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के कृपा को पाने के बाद भी कठोर और हठीला बना रहता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर एक दिन परमेश्वर का क्रोध उंडेला जाएगा. रीड वर्स 5, अगले आयत को पढ़े. लेट्स read the next verse. अगले आयत को पढ़े, पांचवें आयत को. But because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है.
The same pattern of behavior is attributed to God in Romans chapter 11. परमेश्वर के व्यवहार का ऐसा ही एक नमूना हम रोमियो के 11वें अध्याय में भी देखते हैं. लेट्स रीड रोमन्स चैप्टर 11 एंड वर्स 22. रोमियो का 11वां अध्याय और 22वें आयत को आप पढ़ें. रोमन्स 11 वर्स 22. रोमियो का 11वां अध्याय 22वां आयत. Note then the kindness, that's the word there. Note then the kindness and the severity of God. Severity toward those who have fallen, but God's kindness to you, provided you continue in His kindness. Otherwise you too will be cut off. इसलिए परमेश्वर की कृपा, वही शब्द है वहां पर, परमेश्वर की कृपा और कढ़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कढ़ाई पर, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा. Paul talks about the kindness and severity of God. पौलुस यहां पर परमेश्वर की कृपा और कढ़ाई की बात करता है. He says that those who fell have received severity from God. वो कहता है कि जो लोग गिर गए उन्होंने परमेश्वर की कढ़ाई को पाया है. Who is he referring to? किसके बारे में बात कर रहा है? He is referring to the Jews. वो यहूदियों के बारे में बात कर रहा है. Who were affected by unbelief because they had become conceited or proud. क्योंकि वो अविश्वास से पीड़ित हो चुके थे, क्योंकि वो अभिमानी अथवा घमंडी बन चुके थे. They thought they are God's people because of their race. वो ये सोचते थे कि वो परमेश्वर के लोग इसलिए है क्योंकि वो एक जाति के हैं. Not because of the kindness of God. परमेश्वर के कृपा से वो परमेश्वर के लोग नहीं बने हैं, अपनी जाति के कारण वो परमेश्वर के लोग बने हैं. Read verse 20 and 21. 20वें और 21वें आयत को पढ़े. That is true. They were broken off because of their unbelief. But you stand fast through faith. So do not become proud, but fear. For if God did not spare the natural branches, neither will He spare you. ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, यानी वो उनको डालियों के समान तोड़ने की बात कर रहा है. वो तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है. अन्य जातियों से कह रहा है, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा. In verse 22, Paul tells the Gentiles that they have received God's kindness. वो 22वें आयत में पौलुस अन्य जातियों से कहता है कि तुमने परमेश्वर के कृपा को पाया है. यहूदियों ने कढ़ाई का अनुभव किया, भी तुमने कृपा का अनुभव किया है. He tells them, He has made you His people. वो उनसे कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें अपने लोग बनाया है. It is because of His kindness that they are trusting Him and fearing Him today. उसके कृपा ने उनको विश्वासी बनाया और उनका भय मानना सिखाया. Not because of their own ability. अपने ही ताकत से वो नहीं बने हैं परमेश्वर के लोग. परमेश्वर के कृपा के कारण उन्होंने विश्वास किया है. It is because of the kindness of God that the Gentiles have believed. That is why Paul tells them to continue in His kindness. इसलिए पौलुस अन्य जातियों से कहता है, तुम परमेश्वर की कृपा में बने रहो. Continue to trust or fear God. उस पर विश्वास करते रहो, उसका भय मानते रहो. Otherwise, if they become conceited like the Jews, अगर वो भी यहूदियों की तरह अभिमानी हो जाएंगे, they will also face the severity of God. वो भी परमेश्वर के कढ़ाई का सामना करेंगे. They will also be cut off like the Jews. उनको भी यहूदियों की तरह डालियों की तरह काट डाला जाएगा. Once again, the passage makes one thing clear,
that the kindness of God has led the Gentiles towards repentance and faith. एक बात बिल्कुल स्पष्ट है इस खंड से कि परमेश्वर की कृपा के कारण अन्य जातियों ने पश्चाताप किया, मन फिराव किया और उस पर विश्वास किया. अपने ताकत से नहीं किया था. It is not because of their own ability. So do you see a pattern? कि आप यहां पर एक आकार को देख पा रहे हैं. God first shows kindness to sinful people. पहले परमेश्वर पापियों को पहले कृपा दिखाता है. And the purpose of that kindness is that people will repent and have faith in him. और उस कृपा का उद्देश्य है यह है कि वो अपने मन को फिराएं और उस पर विश्वास करें. But if they become stubborn and unrepented or conceited, they faces anger or severity. लेकिन अगर वो कठोर बने रहते हैं, उसके कृपा को पाने के बाद भी हठीले बने रहते हैं, अभिमानी बने रहते हैं, तो वो उसके क्रोध अथवा कढ़ाई का सामना करते हैं. Are we expected to imitate God in this behavior? क्या हमें भी परमेश्वर के इस व्यवहार का अनुकरण करना है? Yes and no. हां भी और नहीं भी. Yes, like God, we need to show kindness to other Christians who are at enmity with us. हां, हमें भी परमेश्वर के जैसे अपने सहविश्वासियों को जो हमसे शत्रुता रखते हैं, हमें उनको कृपा दिखाना होगा. टू दोज हु अपोज अस, जो हमारा विरोध करते हैं अभी, सो दैट दे विल रिपेंट एंड वॉक इन गॉड्स वेज, ताकि वो एक दिन अपने मन को फिराए और परमेश्वर के राहों पर चले. बट व्हेन दे कंटिन्यू टू बी स्टबर्न or unrepented or conceited, shall we become angry and take revenge like God? लेकिन जब वो कठोर और हठीले और अभिमानी बन जाए तो क्या हम परमेश्वर की तरह क्रोध को दर्शाएं? नहीं. No. Rather we continue to be patient with them. बल्कि हम उनके साथ धीरज अथवा सहनशीलता को दर्शाते हैं. Paul tells Timothy in 2 Timothy chapter 4 and verse 2, reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. पौलुस तिमोथियुस से कहता है, दूसरे तिमोथियुस 4 अध्याय 2 आयत में कहता है, सब प्रकार की सहनशीलता या धीरज और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांटे और समझाए. Reproving and rebuking is part of our patience. उलाहना देना और डांटना भी हमारे धीरज और हमारे सहनशीलता का भाग है. We even remove people from the fellowship of the church. हम लोगों को कलीसिया की संगति से बाहर भी करते हैं. But that kind of church discipline is also part of our patience. लेकिन उस प्रकार का अनुशासन भी हमारे धीरज का भाग है. हमारे गुस्से या क्रोध का भाग नहीं है, हमारे धीरज का भाग है. Why? क्यों? Because our intention even in that is that one day they will repent and be restored to the church. क्योंकि उसमें भी हमारा उद्देश्य ये है कि ये व्यक्ति एक दिन अपने मन को फिराएगा और वो कलीसिया में फिर से पुनर्स्थापित होगा. Vengeful anger only belongs to God. बदला लेने वाला क्रोध तो सिर्फ परमेश्वर का है. We want to save people from God's vengeful anger. हम तो चाहते हैं कि लोग परमेश्वर के क्रोध से, बदला लेने वाले क्रोध से बच जाए. That is why when Paul asked the church to remove an adulterer from its midst, see what he says in 1 Corinthians chapter 5 and verse 4 to 5. उसलिए जब पौलुस एक व्यक्ति को, व्यभिचारी को कलीसिया से निकालने की बात करता है, देखिए वो वहां पर क्या बोलता है. 1 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 4 और 5वां आयत.
1 Corinthians 5 verse 4 and 5. When you are assembled in the name of the Lord Jesus and my spirit is present with the power of our Lord Jesus, you are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. कहता है कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु के सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। कलीसिया से इसलिए निकाला जाता है ताकि वो पश्चाताप करे और दंड के दिन पर वो परमेश्वर के दंड का सामना ना करे। We put somebody out of the church so that he will repent, and on the day of judgment he will not have to face the judgment of God. That's the purpose of church discipline. Church discipline का, चर्च के अनुशासन का उद्देश्य ये है। तो हम इसको धीरज के साथ करते, we do this with patience. ये क्रोध से उत्पन्न नहीं होता है. This does not come out of anger. But the point I'm making is this. लेकिन जो विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये है, we must show kindness towards other Christians who are at enmity with us. हमसे शत्रुता करने वाले मसीहों के प्रति हमें कृपा दिखाना होगा. How? कैसे? Do something good for them. उनके लिए कुछ आप भलाई करो. Give whatever they need without expecting anything in return. वापस कुछ अपेक्षा रखे बिना उनके जरूरतों को पूरा करो. Give them your attention even if they are neglecting you. भले वो आपको का अनादर कर रहे, लेकिन आप उनको आदर दो. Give them more than what they expect. जो वो अपेक्षा हमसे करते उससे अधिक उनको दो. Pray for them. उनके लिए प्रार्थना करो. Do for them what you will do for your family and friends. उनके लिए वही करो जो आप अपने कुटुंबी जनों और दोस्तों के लिए करोगे. Such kindness may lead them to repentance. ऐसी कृपा हो सकता है कि शायद उनको मन फिराव की ओर ले जाए. They might put an end to their malicious behavior. हो सकता है कि वो अपने बैर भाव को खत्म कर दे. तो कृपा हमें दिखाना है अपने सविश्वासियों से, ताकि वो एक दिन मन फिराए. So we have to show kindness to other Christians so that one day they will repent. Second point, दूसरा point, be compassionate. करुणामय हो. Paul then says in our verse, be tender-hearted or compassionate. पौलुस हमारे आयत में फिर बोलता है करुणामय हो. That is the next virtue which he wants to see in a Christian. ये वो अगला गुण है जो वो मसीहों में देखना चाहता है. What does it mean to be compassionate? करुणामय होने का क्या मतलब है? When we talked about kindness, I said that kindness is shown to people who are at enmity with us. जब मैंने कृपा के बारे में कहा तो मैंने कहा कि कृपा उन लोगों को दर्शाते हैं जो हमसे शत्रुता करते हैं, और those who oppose us, या जो हमसे विरोध करते हैं. Now I say that compassion is shown to people who are in any kind of need. हम करुणा उन लोगों को दिखाते हैं जो किसी भी प्रकार की जरूरत में है. किसी भी प्रकार की जरूरत में we show compassion to them. For example, Matthew chapter 9 and verse 36. उदाहरण के रूप में मत्ती का 9वां अध्याय और 36वां आयत. Let's read that. Matthew 9 verse 36. When he saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd.
In some other verses, they use the word, they were distressed and dispirited. लिखा है जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया. ये वही शब्द है, तरस आया जो लिखा है ना, उसका मतलब है करुणा दिखाया, करुणा दिखाया. ये वही शब्द है जो पौलुस हमारे आयत में इस्तेमाल करता है, करुणा करके, तरस आया. क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे. Jesus saw that the people of Israel lacked good spiritual leadership. यीशु मसीह देखता है कि इज़राइल के लोगों में कोई आत्मिक अगुवे, अच्छे आत्मिक अगुवे नहीं थे उन दिनों में. They did not have good shepherds. उनके बीच में अच्छे रखवाले नहीं थे. That is why they were distressed and dispirited. इसलिए लोग व्याकुल और भटके हुए से थे. They needed a good spiritual leader, and therefore Jesus had compassion on them. He became their shepherd. उसीलिए यीशु मसीह उनका आत्मिक अगुवा या रखवाला बन जाता है. उनकी जरूरत को वो पूरा करता है, वो उन पर तरस खाता है, उनको करुणा दिखाता है. Let us read Matthew chapter 14 and verse 14. आइए मत्ती का 14वां अध्याय और 14वां आयत पढ़े. Matthew 14 verse 14. मत्ती 14वां आयत. When he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion on them and healed their sick. उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, करुणा दिखाया और उनके बीमारों को चंगा किया. Jesus saw sick people. यीशु मसीह ने बीमार लोगों को देखा. They needed healing. उनको उनकी जरूरत क्या थी? उनकी जरूरत थी चंगाई. And he had compassion on them by healing them. और उसने उनके ऊपर करुणा दिखाया, तरस खाया. कैसे? उनको चंगाई देकर. Let us read Matthew 15 and verse 32. 15वें अध्याय 32वें आयत को एक बार पढ़े. Matthew 15 verse 32. मत्ती 15:32 आयत. Then Jesus called his disciples to him and said, I have compassion on the crowd because they have been with me now 3 days and have nothing to eat, and I am unwilling to send them away hungry lest they faint on the way. यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है. यह करुणा को वो दर्शाता है वहां पर, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है. मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए. People were following Jesus for 3 days. लोग 3 दिन से यीशु के साथ थे. Now they were hungry, और अब वो भूखे हो चुके थे. Their need was food. उनकी जरूरत क्या थी? खाना. Jesus had compassion on them. यीशु मसीह ने तरस खाया, करुणा दिखाया. कैसे? What did he do? उसने उनको खाना दिया. He gave them food. Read verse 35 to 38. 35 से लेके 38 आयत को पढ़े वहां पर. And directing the crowd to sit down on the ground, he took the 7 loaves and the fish, and having given thanks, he broke them and gave them to the disciples, and the disciples gave them to the crowds, and they all ate and were satisfied. And they took up 7 baskets full of the broken pieces left over. Those who ate were 4,000 men, besides women and children. तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को. इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए. खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4,000 पुरुष थे. In Matthew chapter 20 and verse 30, मत्ती के 20वें अध्याय 30वें आयत में, 2 blind men call out Jesus for mercy. 2 अंधे यीशु से दया की भीख मांगते हैं. Let's read that. 20वें अध्याय 30वें आयत को पढ़े. Chapter 20 and verse 30. And behold, there were 2 blind men sitting by the roadside. When they heard that Jesus was passing by, they cried out, Lord, have mercy on us, son of David.
और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। Their need was sight for their eyes. उनकी जरूरत क्या थी? कि वो चाहते थे कि उनकी आंखें खुले। Read verse 33 आयत को पढ़े। They said to him, Lord, let our eyes be opened. उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। And he healed them. और उन्होंने उसको चंगाई दिया। Verse 34. And Jesus, in pity, that's the word, in compassion, touched their eyes, and immediately they recovered their sight and followed him. यीशु ने तरस खाकर, करुणा दिखाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। In Luke chapter 7 and verse 12, लूका का 7वां अध्याय और 12वां आयत, लूका 7वां अध्याय 12वां आयत, Luke chapter 7 and verse 12, Jesus meets a widow whose only son had died. यीशु मसीह एक ऐसी विधवा से मिलता है जिसका एकमात्र पुत्र मर गया है। She was now alone. अब वो अकेली हो चुकी थी। She needed her son. उसको उसका पुत्र चाहिए था। Let's read that. Luke 7 verse 12, लूका का 7वां अध्याय 12वां आयत. As he drew near to the gate of the town, behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a considerable crowd from the town was with her. जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का एकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। And then what happens? Jesus had compassion on her. She raised her son from the dead. फिर क्या हुआ? यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया, करुणा दिखाया। क्या किया उसने? उसने उसके पुत्र को जिलाया मृत्यु से। Read verse 13 to 15, 13वें आयत से 15वें आयत पढ़े। And when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, do not weep. Then he came up and touched the bier, and the bearer stood still, and he said, young man, I say to you, arise. And the dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. उसे देखकर प्रभु को तरस आया, करुणा दिखाया उसने, और उसे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। Just as kindness towards our enemies or opponents can lead them to repentance, जैसे कृपा हमारे शत्रुओं और विरोधियों को मन फिराव की ओर ले जाती है, compassion also has the same purpose. करुणा का भी यही उद्देश्य है। Compassion takes the needy man towards repentance. करुणा जरूरतमंदों को मन फिराव की ओर ले जाता है। The best example I can give is the father of the prodigal son. अगर मैं एक अच्छा उदाहरण दे सकूं इसका, तो वो है उड़ाऊ पुत्र का पिता। The prodigal son sold his inheritance and was living a sinful life. ये उड़ाऊ पुत्र अपने विरासत को बेच चुका था और एक कुकर्म का जीवन व्यतीत कर रहा था। रीड लूक चैप्टर 15 एंड वर्स 13, लूका के 15वें अध्याय और उसके 13वें आयत को पढ़े। लूका 15वां 13वां आयत, लूक 15 verse 13. Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country, and there he squandered his property in reckless living. बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी उसने। बट देन देयर वाज अ ग्रेट फैमिन, लेकिन फिर वहां पर एक बड़ा अकाल पड़ा।
He lost all his wealth. वो अपनी सारी संपत्ति खो दी उसने. इस हद तक पहुंच गया कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था. He did not even have food to eat. He thought the only person who can now fulfill my need is my father. उसने सोचा अब एक ही व्यक्ति है जो मुझे खाना दे सकता है और वो है मेरा पिता. Read verse 17 to 19. 17वें आयत से 19वें आयत को पढ़िए. When he came to himself, he said, "How many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants." वो कहता है जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं. मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है. अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं. मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले. What will the father do? पिता क्या करेगा? अगर हमारा लड़का होता तो हम क्या करते? What would we do if it was our son? मेरी संपत्ति बेचकर कुकर में उड़ाकर वापस आ रहा है, बोल रहा है कि मेरे को भूख लगी है. You know, the son goes, sells my property, lives reckless life, comes back to me and says, I have no food to eat. डंडे मार के भगाते हैं ना. We would have beaten him with the rods. लेकिन ये पिता क्या करता है? Read verse 20. 20वें आयत को देखें. And he arose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. तब वह उठकर अपने पिता के पास चला. वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर क्या किया? डंडा उठाया, तरस खाया, करुणा दिखाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा. फिर क्या होता है? And on that day the son confessed his sin. और उस दिन ये उड़ाऊ पुत्र ने अपने मन को फिराया, पापों से वो फिरा. He repented. See what he says in verse 21. देखिए वो 21वें आयत में फिर क्या बोलता है. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. वो कहता है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं. Compassion leads people to repentance. करुणा लोगों को मन फिराव की ओर ले जाता है. डंडे नहीं, not sticks, not rods, compassion. In the same way, many people's lives changed after experiencing Jesus' compassion. इसी तरह बहुत सारे लोगों का जीवन बदला जब यीशु ने उनको करुणा दिखाया. The blind men who were healed in Matthew chapter 20, they began to follow Jesus from that day. वो जो दो अंधे थे जिनको आंखों की रोशनी मिली मत्ती के 20वें अध्याय में, उस दिन से वो यीशु के पीछे चलने लगे. The lepers who were healed in Mark chapter 1 began to proclaim Jesus. जो कोढ़ियों को चंगाई मिली यीशु मसीह से मरकुस के पहले अध्याय में, वो यीशु मसीह का प्रचार करने लगे. All those who saw Jesus raising the widow's son, they began to call him a great prophet. जितने लोगों ने यीशु मसीह को देखा कि वो उस विधवा औरत के लड़के को मृत्यु से जिलाता है, वो सब यीशु को उस दिन से एक भविष्यवक्ता मानने लगे. We are not saying that it is primarily our kindness and compassion that will lead people to repentance and faith. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्राथमिक रीति से कृपा और हमारी करुणा एक व्यक्ति को मन फिराव और विश्वास की ओर ले जा सकते हैं. नहीं, नो.
It is the preaching and teaching of the gospel which is primary in calling people to repentance and faith, to repentance and faith. सुसमाचार का प्रचार और उसकी शिक्षा प्राथमिक है. सुसमाचार लोगों को मन फिराव और विश्वास की ओर बुलाती है. But the message of the gospel is not just spoken with words, but also displayed with our behavior. लेकिन जो ये सुसमाचार के जो शब्द है वो केवल शब्दों से नहीं व्यक्त होता है, बल्कि उसको हम अपने व्यवहार से भी दर्शाते हैं. सुसमाचार से मन फिराव की ओर बुलाते हैं, हमारे व्यवहार से भी लोगों को मन फिराव की ओर बुलाते हैं. We show God's kindness and compassion also to those whom we are preaching and teaching. जिनको हम प्रचार करते, शिक्षा देते, उनको हम परमेश्वर की कृपा और करुणा को भी दर्शाते हैं उनसे. Wherever there is a dissonance between our words and action, people will not come to repentance. जहां पर भी हमारे शब्दों और कार्यों में मतभेद हो जाता है, वहां पर लोग मन को नहीं फिराते. They will think we are being hypocritical. वो सोचेंगे कि हम तो कपटी हैं. That is why in our passage, Paul spoke about our words in verse 29 to 30 and now speaks about our actions in verse 31 to 32. इसीलिए हमारे खंड में पौलुस पहले हमारे वचनों के बारे में बोलता है, हमारे वचन कैसे होने चाहिए, और अब हमारे कार्यों के बारे में बात कर रहा है कि हमारे कार्य कैसे होने चाहिए. ये दोनों एक साथ जाते हैं. हम प्रचार, सुसमाचार का प्रचार भी करते हैं पापियों से, हम हमारे कार्यों से कृपा और करुणा को भी दर्शाते हैं. ये दोनों एक साथ जाता है. Both these things go together. That is why Paul told, no unwholesome word from your mouth. इसलिए पौलुस ने कहा था कोई भी निकम्मा शब्द तुम्हारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए. And now he is talking about compassion and kindness, और उसके बाद अब वो कृपा और करुणा की बात करता है. That is when people come to repentance and faith. तब लोग जो है मन को फिराते हैं और विश्वास में आते हैं. आज आपके जीवन में ऐसे मसीही लोग होंगे जो आपका विरोध कर रहे होंगे. मसीही लोग आपका विरोध कर रहे हैं. Christians who are opposing you. If they are wrong, please correct them with the word. अगर वो गलत है तो वचन दे, पहले वचन से उनको पहले समझाए. But you must also think how to show kindness to them at the same time. लेकिन साथ साथ में आपको यह भी सोचना होगा कि मैं इसको कृपा कैसे दिखाऊं. वचन और कृपा साथ साथ में जाता है. वर्ड and kindness go together. Right now there are Christians in your life who are in desperate need. आपके चारों ओर ऐसे मसीही लोग हैं जो जरूरत में हैं, लेकिन साथ साथ में वो पापी भी हैं, पाप कर रहे हैं. But they are also sinning. Are you going to only correct them with your word? क्या आप सिर्फ अपने शब्दों से उनको समझाओगे? No, नहीं. We must also meet their needs. हमें उनके जरूरतों को भी पूरा करना होगा. Kindness and compassion always go along with the gospel. कृपा और करुणा हमेशा सुसमाचार के शिक्षा के साथ जाना चाहिए. When they see this, they repent. They might repent from their sinful ways and put their faith in the word of God. जब वो ये देखेंगे कि सुसमाचार के प्रचार के साथ मैं उसके जीवन के अंदर करुणा और कृपा को देख पाता हूं, तो हो सकता है कि वो अपने मन को फिराएं और वचन के ऊपर विश्वास कर लें. That is why in Ephesians chapter 4 and verse 15 Paul said, speak the truth in love.
उसीलिए पौलुस ने कहा था 4 अध्याय 15वें आयत में, सत्य बोलना है, लेकिन कैसे बोलना है? प्रेम से बोलना है। तो थर्ड एंड फाइनल पॉइंट, तीसरा और आखिरी पॉइंट, बी फॉरगिविंग, क्षमाशील हो। The next virtue that Paul mentions in our verse is forgiving each other. अगला जो गुण जिसका उल्लेख पौलुस हमारे आयत में करता है वो ये है कि एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। We show kindness and compassion to other believers so that they might repent and put their faith in the word. हम विश्वासियों को कृपा और करुणा इसलिए दिखाते हैं ताकि वो अपने मन को फिराएं और वचन पर विश्वास करें। And when they repent and put their faith in the word, what should we do? और जब वो अपने मन को फिराएंगे और वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, तब हमें क्या करना है? We must forgive them. तब हमें उन्हें क्षमा करना है। इसके लिए ही तो हमने करुणा और कृपा को दिखाया था। This is why we showed kindness and compassion. When they repent, forgive them. जब वो मन को फिराए तो आप उसको क्षमा करें। But Christian forgiveness is very unique. Do you know that? क्या आपको पता है कि मसीही क्षमा बहुत अनोखी बात है। That is why Paul clarifies. इसलिए पौलुस वहां पर स्पष्ट करता है हमारे आयत में, forgiving each other just as God in Christ also forgave you. वो कहता है जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुमको भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करने हैं। Forgiveness is like releasing a person from jail. क्षमा जो है एक व्यक्ति को जेल से रिहा करने जैसा है। उसलिए ये जो शब्द है क्षमा, उसको बहुत सारे जगहों पर जेल से एक व्यक्ति को रिहा करते हैं ना, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। This word forgiveness is like releasing a person from jail, and that word is used many times for people who have been released from jail in the book of Acts. But Christian forgiveness is unique. Why? लेकिन मसीही क्षमा जो है बिल्कुल अनोखी बात है। क्यों? You know why? आप जानते हैं क्यों? It is like paying from my pocket to release my enemy from jail. ये ऐसा है कि मेरे शत्रु को जेल से रिहा करने के लिए मैं अपने ही जेब से पैसा देता हूं। मेरे शत्रु को जेल से निकालने के लिए मैं अपने जेब से पेमेंट देता हूं। We show kindness and compassion to our enemy or opponent to lead him to forgiveness. मैं अपने शत्रु अथवा विरोधी को कृपा और करुणा देता हूं ताकि वो क्षमा की ओर आए। And we do this because that is how God has forgiven us. और हम इसलिए करते हैं ये क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा ही क्षमा किया है। कैसा किया है? We were his enemies. हम उसके शत्रु थे। But he paid from his pocket to release us. लेकिन हमको रिहा करने के लिए उसने अपने जेब से दंड भरा। He showed his kindness and compassion to us through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा उसने हम पर कृपा और करुणा को दर्शाया है ताकि हमको वो क्षमा कर पाए, so that he could lead us to forgiveness. God sacrificed his own son on our behalf so that he may forgive our sins. परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया ताकि हमारे पापों को वो क्षमा कर सके। वो क्षमा करना चाहता था
दाम भी वही चुकाता है. He wants to forgive and he pays the price. I want you to read Ephesians chapter 1 and verse 7. मैं चाहता हूं कि आप एफेसियों के पहले अध्याय और उसके 7वें आयत को एक बार पढ़ें. Ephesians 1 and verse 7. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है. Redemption, that word there, redemption means liberation or release. वहां पर जो छुटकारा शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है किसी को दासत्व से छोड़ना. And what is that redemption? और वो छुटकारा क्या है? पापों से क्षमा. That redemption is forgiveness of our sins. And how did he pay for it? और उसने कैसा वो दाम चुकाया? He paid for that redemption or forgiveness of sins with the blood of his own son. परमेश्वर ने हमारे छुटकारे अर्थात पापों के क्षमा के लिए दाम चुकाया, अपने एकलौते पुत्र को बलिदान के रूप में दिया. That is why Paul says, we have redemption through his blood. इसलिए पौलुस कहता है कि हमारे पास छुटकारा है, लेकिन कैसे? उसके लहू के द्वारा. Let us read this in Jesus' own words in Mark 10 and verse 45. इसी बात को हम यीशु के शब्दों में पढ़ेंगे मरकुस के 10वें अध्याय और उसके 45वें आयत में. मार्क 10 वर्स 45. मरकुस का 10वां अध्याय और 45वां आयत. मार्क 10 verse 45. For even the Son of Man came not to be served but to serve and to give his life as a ransom for many. क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे. He gave his life as a ransom to free us from the bondage of sin. हमें पाप के दासत्व से छुड़ाने के लिए उसने अपने प्राण को एक छुड़ौती के रूप में दिया. And such kindness and compassion and forgiveness causes us to love the one who paid such a heavy price for us. और ऐसी कृपा और ऐसी करुणा और ऐसी क्षमा के कारण हम उससे प्रेम करते हैं. I want you to read Luke chapter 7 verse 40 to 43. मैं चाहता हूं कि आप लूका का 7वां अध्याय 40वें आयत से 43वें आयत को पढ़ें. देखिए यीशु मसीह वहां पर क्या कहता है. Luke 7 and verse 40 to 43. And Jesus answering said to him, Simon, I have something to say to you. And he answered, Say it, teacher. A certain moneylender had two debtors. One owed 500 denarii and the other 50. When they could not pay, he cancelled the debt of both. Now which of them will love him more? Simon answered, The one, I suppose, for whom he cancelled the larger debt. And he said to him, You have judged rightly. यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है. वह बोला, हे गुरु, कह. किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था. जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया. इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया.
उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है. In this parable, a creditor forgives the debt of two of his debtors. इस दृष्टांत में एक महाजन या उधार देने वाला अपने दो कर्जदारों का कर्ज क्षमा कर देता है. He incurs the cost of such forgiveness. He himself incurs the cost of such forgiveness. ऐसे क्षमा का वो दाम कौन चुकाता है? ये महाजन खुद चुकाता है. उसने क्षमा किया तो वो उसका दाम चुकाता है. In response, what do his debtors do? इसकी प्रतिक्रिया में वो जो कर्जदार है वो उसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं. They love him. In the same way, God paid the price to forgive our debts. इसी तरह परमेश्वर ने हमारे कर्ज को क्षमा किया और इसलिए हम उसे प्रेम करते हैं. In the same way, इसी तरह when our kindness and compassion leads our fellow Christians to forgiveness, they begin to love us. इसी तरह जब हमारा कृपा और करुणा के कारण एक सहविश्वासी क्षमा पाता है तो हमसे क्या करेगा? हमसे प्रेम करेगा. When this happens, all malice will be removed from our churches. जब ये होगा तब कलीसियाओं से सारा बैर भाव दूर हो जाएगा. There will be no bitterness, wrath, anger, clamor and slander. तब हमारे कलीसियाओं में न कड़वाहट रह जाएगा, न प्रकोप, न क्रोध, न कलह, न निंदा. Only mutual love will be left. सिर्फ एक दूसरे के लिए प्रेम बच जाएगा. And that is what Paul wants to see in the church. और इसी बात को पौलुस चाहता है कि हर एक कलीसिया में हो. If our church also has to be like that, अगर हमारी कलीसिया ऐसी ही होनी है, we all have to be kind, compassionate and forgiving towards each other. तो हम सबको भी कृपालु और करुणामय और क्षमाशील बनना हो.